जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। कर्म तीन प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म जो हमारे धर्म अथवा शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं उसे सर्वधर्म कहते हैं। वह कर्म होता है जो हम अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, वह सर्वधर्म कहलाता है। और विकर्म यानी कि बुरे कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध होते हैं, जैसे चोरी करना, हत्या करना, छल कपट करना, झूठ बोलना इत्यादि अनेक ऐसे बुरे कर्म हैं जो धर्म के विरुद्ध होते हैं। अकर्म का अर्थ है कि कर्मों को ना करना। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह युद्ध में की लाभ हानि, जय पराजय की आसक्ति को त्याग कर अपना युद्ध करने का कर्म करे। यानी कि फल युक्त कर्म क्या है? बंधन का कारण बनता है। ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फल की इच्छा रहित होकर कर्म यानी कि सर्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। अर्जुन का धर्म था युद्ध को करना, इसलिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी कि वह सर्वधर्म के रूप में अपना युद्ध करे। और युद्ध से विमुख होना उसकी आसक्ति थी। अगर अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, अगर अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा था तो वह उसकी आसक्ति थी, यानी कि अपने ही स्वजनों के प्रति उसका मोह था। उस मोह की आसक्ति से वह युद्ध करने से भगवान श्री कृष्ण को मना कर रहा था। तो ये ऐसी आसक्ति से मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ऐसी आसक्ति से मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती है। अकर्म यानी कि पाप ना करना क्या है? पापमय होता है। अगर हम कोई भी कर्म ना करेंगे तो वह पापमय होता है। अब कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही क्या है? अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान ने कहा कि कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए क्या था? कल्याणकारी मार्ग था, अर्थात मुक्ति का मार्ग था। इसलिए हमें अपना प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपना प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो वह इच्छा रहित कर्म बन जाता है। वहाँ पर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारी इच्छाओं को हर लेते हैं और ना ही हमें किसी भी अपने कर्म के फलों का हमें स्वयं को कारण मानना चाहिए। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म धर्म के अनुसार
धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। कोई भी कर्म धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि हम अपना कोई भी कर्म कृष्ण भावनामृत में रहकर नहीं करते हैं तो वह कर्म पापमय होता है। जब हम कोई भी कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं तो उस कर्म से अगर हमसे कोई कर्म बुरा हो भी जाता है तो वह उस कर्म का पाप मिट जाता है। तब जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने कर्मों को अर्पण कर देते हैं, अर्थात हमें अपना प्रत्येक कर्म, लाभ, हानि, सुख दुख सब हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। और हमारा प्रत्येक कर्म संसार में रहते हुए हमारा प्रत्येक कर्म क्या है, भगवान की तुष्टि के लिए ही करना चाहिए। अर्थात हमारा प्रत्येक कर्म भगवान को खुश करने में ही करना चाहिए। और हमें अपने आप को, अपनी इंद्रियों को और अपने इस पूरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को भगवान के चरणों की भक्ति में लगा देना चाहिए। यही सबसे बड़ा कर्म है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। हम भगवान का अंश होने के कारण हम भगवान के दास हैं। हमें अपने दास के रूप में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करनी चाहिए। यह मनुष्य शरीर हमें भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। कोई भी जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, स्वयं को, अपने कर्मों को भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो हमारा प्रत्येक कर्म पाप में होता है, फल पाप में ही कहलाएगा। इससे हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अर्थात मेरी सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करें, अर्थात भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को अपनी इस जीवा से दोहराएं। भगवान ने हमें यह जो वाणी दी है वह भगवान का गुणगान करने के लिए ही दी है। अर्थात हमें भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।